प्रैक्टिस जो कर रही थी, बस उसके जवाब में ये 2 लाइनें कि इतना दिया सरकार ने मुझको, सरकार मतलब बीजेपी कांग्रेस नहीं, भगवान, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है भाभी माँ का और साईं का और आप लोगों का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। भाभी माँ और साईं जो हर समय साथ रहते हैं ना, उनका आशीर्वाद ही हमेशा साथ रहता है हमारे। एक वर्ड सुनता हूँ सपना में, मैन डोमिनेट द वर्ल्ड, पुरुष प्रधान देश है वैसा भारत अभी, मेरे को तो कहीं से नहीं लग रहा है वैसा अभी। पुरुष प्रधान देश मतलब जो पुरुष बोले वैसे ही काम होता है वैसा। मुझे भी कंफ्यूजन है, तो फिर मैं क्या किया, एक कॉलेज वाले प्रोफेसर है मुझसे मिले, हिंदी में बोलूँ ना, वैसे सिंधी में बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग शायद नॉन सिंधी बैठे तो इसलिए मैं हिंदी में बोला हूँ। कॉलेज के प्रोफेसर मिले मेरे से, मैं बोला सर जब हम कॉलेज में थे तो हम लोग बहुत सारे ड्रामा करते थे, पुरुष प्रधान देश है, सर आजकल नहीं है क्या, बदल गया क्या? तो बोले नहीं आज भी है, आज भी कॉलेज में ड्रामा होते हैं, वहां बोलते हैं पुरुष प्रधान देश। जैसे ही शादी हो जाती बोलना बंद कर देता, क्योंकि समझ में आ जाता है कि पुरुष प्रधान देश में बोलने के लिए रियल टैलेंट तो आप लोगों में है, जो आप लोगों का मैनेजमेंट है, जो आप लोगों की काम करने की कला है, मैं सच बताऊं पुरुषों में भी नहीं है। आप बहुत आगे हो, बहुत ज्यादा आगे हो। ऐसे रिसर्च भी बताते हैं भाभी माँ, लेबर इंटरनेशनल एसोसिएशन बोलती है कि जितना काम होता है उसका 33% सिर्फ मेल करते हैं, बाकी फीमेल करते हैं। लेकिन क्या जितना टैलेंट है हमें, उतने पावर्स हैं हमारे पास, उतना क्या हम काम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस टैलेंट को हम जानते ही नहीं। टैलेंट, अच्छा मैं बताऊं, आप ये मत सोचना टैलेंट पढ़े लिखों में होता है या फिर किसी छोटी उम्र में होता है, हर किसी में टैलेंट होता है। जो ये बड़े बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे, बड़े मतलब बुजुर्ग ना दीदी, बहुत होते बाबा बुजुर्ग ना, नंदी जो भी बैठे ना एज में, सबके पास टैलेंट है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। हम पहचान सके टैलेंट। पढ़ाई कि सीए है, डॉक्टर है या बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसमें भी टैलेंट है। मतलब ये समझ लो जो घर में आती है ना काम करने वाली शक्कू बाई, उसमें भी टैलेंट है। अब ऐसे नहीं कल जाके उसको शक्कू बाई को देखते हो इसमें क्या टैलेंट है, उसको काम करने देना। लेकिन उस टैलेंट को खोलने के लिए चाबी होती है, और वो चाबी आपको मिल गई ना तो आपका टैलेंट आ जाएगा बाहर। और सपना और मैं इसलिए आया हूं वो चाबी सिर्फ आपको देने के लिए, उस चाबी का यूज करने के लिए कि जो टैलेंट है वो आप बाहर निकालो। और वो चाबी क्या है आपको पता है? वो चाबी क्या है? क्या है चाबी? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। पता है इसके बारे में क्या? आत्मविश्वास मतलब जब कोई काम दिया जाता है तो आपको लगता है मैं भी कर सकती हूँ। जैसे किसी को मनीषा और ये लोग काजल लोग बोले थे बायोडाटा कौन पढ़ेगा, तो कुछ लोग बोले हाँ मैं पढ़ सकती हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर कोई ये बोला सिर्फ मैं ही पढ़ सकती हूँ, सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, तो वो क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस। इसको ईगो बोलते हैं, बस उससे तो बच के रहना। लेकिन कॉन्फिडेंस कि छोटे छोटे काम, जैसे ये आपको प्रेसिडेंट बनना है तो हाँ मैं कर सकती हूँ। आपको बिजनेस के बारे में जानकारी है लेकिन आप सलाह नहीं देते पति को, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को रोक के रखें। कई बार आपको अपने बच्चों के बारे में समस्या पता है, लेकिन क्योंकि आप डरते हो, बोल नहीं पाते, टीचर को नहीं बोलते। ऐसे बहुत सारी बातें जो आपको लगता है मुझ में टैलेंट है, मैं गा सकती हूँ, लेकिन आप ऐसे प्लेटफॉर्म की खोज नहीं करते, तो आपके कॉन्फिडेंस की कमी है। वो कॉन्फिडेंस जब मिल जाएगा ना तो मतलब आप सोचिए पुरुष जो 33% करे ना, आप कहाँ आगे बढ़ सकते हो। और कॉन्फिडेंस कैसा? हिलेरी जैसा। हिलेरी को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं हिलेरी? हिलेरी मतलब बिल क्लिंटन साहब की वाइफ। बिल क्लिंटन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। वो क्या हुआ, एक बार उनकी वाइफ बोलती है हिलेरी की कि बहुत सारे सिक्योरिटी रहते हैं आपके साथ, बहुत सारे लोग साथ जाते हैं, आज एक वाइफ की इच्छा है कि पति सिर्फ मेरे साथ घूमे। पति बेचारा क्या करेगा, सब मानते हैं ना पति ज्यादा जी का, तो बोला चलो ठीक है साथ में जाते हैं, कोई और नहीं रहेगा साथ में। वो दोनों ही घूमने जाते हैं कार में। अचानक बिल क्लिंटन साहब की नजर पड़ती, पेट्रोल तो बहुत कम है कार में। अब वो बोलते हैं अरे पेट्रोल कम है, कहीं रुक मत जाए। तो राष्ट्रपति था उस समय अमेरिका का, वो पेट्रोल पंप पे रुक जाते हैं पेट्रोल भराने के लिए। जैसे ही पेट्रोल भरता है ना तो पेट्रोल बॉय कांच नीचे होता है और हिलेरी को देखता है, और हिलेरी को बोलता है हाय हिलेरी। राष्ट्रपति की वाइफ और ये छोटा सा पेट्रोल बॉय हिलेरी को बोलता है हाय हिलेरी। ठीक है, पेट्रोल भरा के चले जाते हैं। बिल क्लिंटन साहब को ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगी, मस्ती में बोलते हैं ये कौन था, तो बोलती है ये क्लासमेट था मेरा, मतलब हम लोग स्कूल में साथ पढ़ते थे, और वो तो सब बराबर होते हैं ना। ठीक है, फिर बिल क्लिंटन साहब बोलते हैं स्कूल में
साथ पढ़ते थे। तुम सोचो कहीं अगर तुम्हारा इससे प्यार हो जाता और तुम्हारी शादी इससे हो जाती तो आज तुम मेरी वाइफ नहीं उस पेट्रोल बॉय की वाइफ कहलाती। बोलती है ऐसे तो है लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मेरा उससे प्यार हो जाता, मेरी उससे शादी हो जाती तो अमेरिका के राष्ट्रपति तुम नहीं वो होता। ये कॉन्फिडेंस चाहिए और ये कॉन्फिडेंस, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? ये कॉन्फिडेंस लाने के बहुत इजी तरीके हम सबको पता है कॉन्फिडेंस कैसे लाना है। इसके कुछ मैं टिप्स बता रहा हूं आपको, वो कॉन्फिडेंस आपको आ सकते हैं। वो क्या है टिप्स? मैंने लाइफ चेंज होते देखी है, टर्निंग पॉइंट। जो अमिताभ बच्चन है या बहुत बड़े कलाकार हैं या जो सपना है, ये लोग ऐसे ही बड़े लोग नहीं बने। आपको पता है एक तरीका फॉलो हुआ था, वो तरीका है एप्रिसिएशन। जब कोई काम हम करते हैं और कोई तारीफ करता है ना तो टर्निंग पॉइंट हो जाता है, वो हमारी लाइफ वहां से चेंज होने लगती है। मैं भी पहले माइक में नहीं बोल पाता था, जब पहली बार बोला ना तो किसी ने पीठ थपथपाई, अरे तू अच्छा बोल रहा है। तो फिर मुझे लगा अब बोलूं तो 5000 लोगों के बीच में बोल सकता हूं। अगर कोई उस समय तारीफ नहीं करता मेरी तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता और मैं वहीं का वहीं रह जाता। तो एक चीज होती है तारीफ करने से, लेकिन तारीफ कोई करेगा क्यों आपकी? क्या कर लिया आपकी कि तारीफ करेगा कोई? कुछ तो काम करना पड़ेगा। वो काम क्या करना है ताकि लोग आपकी तारीफ करें? ऐसे कुछ छोटे छोटे काम करना जो लोग आपकी तारीफ करें। जैसे खुद जवाबदारी लेना, कुछ चीजें हम खुद होके करना, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और काम कुछ करोगे तो तारीफ होगी। जैसे कुछ लोगों ने आज किया तो कोई बोलेंगे हाँ अच्छा किया। या छोटे छोटे काम जो अगर आप करते हो ना तो आपकी नॉलेज बढ़ती है और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे मैं कुछ एक लिस्ट बनाया हूं, छोटे छोटे काम आपको बता रहा हूं, वो आप करते हैं कि नहीं आप बताना मुझे। एक होता है ड्यूटी और एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी मतलब कोई और देता है, जब कोई और काम देना तो उसको बड़ी शिद्दत से करना वो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मैं खुद करना। तो एक काम क्या होता है, अब देखो ओला बुक करानी है तो कुछ लेडीज डिपेंड रहेंगी हस्बैंड को ओला करवा के दो। कितने लोग खुद करवा लेते हैं? गुड, बहुत कम लोग हैं अभी भी। ऐसे छोटे छोटे काम हैं, पिक्च मूवी की टिकट कराना वो करवाना। हाँ, अगर कोई ड्रेस खरीदना तो सब करवा लेते होंगे, ड्रेस ऑनलाइन करना। पेटीएम से पेमेंट करना बहुत छोटी छोटी चीज है। ये चीजें खुद करना सीखना बहुत बड़ी बात नहीं, इसके लिए आपको कोई ट्रेनर की भी जरूरत नहीं। आपको पता है ट्रेनर कौन है? वो आपके घर में आपका बेटा या बेटी, वो सब आपको बता सकते हैं ये छोटे छोटे काम। विश्वास मानो, ऐसे छोटे काम करोगे ना आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। या फिर अगर आपको लगता है कि मैं अपने पति के बिजनेस में साथ दे सकती हूँ तो उसको साथ दो। पति का इन्वेस्टमेंट कहाँ है आपको पता होना चाहिए। भड़का नहीं रहा हूं मैं, लेकिन पता होना चाहिए। मैं एक सच्चाई आपको बताऊं क्योंकि मैं जानता हूं। वो रहती थी एक लेडी, बहुत ठसन से रहती थी, अच्छी कार में घूमते थे, किटी पार्टी जाती थी, बहुत घूमती थी। 6 महीना हुआ है उसके पति एक्सपायर हो गए। आज वो क्या करती पता है? घर घर में कपड़ा धोती है। क्यों बताओ? इतने पैसे होने के बाद। क्योंकि जिनको पैसा लेना था ना वो कार वाले उसके लेके गए, लेकिन जिनसे पैसा लेना था उसको पता ही नहीं। क्योंकि पता ही नहीं मुझे इन्वेस्टमेंट कितना है, मेरे पति की कितनी LIC है वो भी नहीं पता, मेरे पति के पैसे कहाँ जमा है वो भी नहीं पता। अब ये जान सकते हैं कि नहीं बताओ? बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई पति नहीं बताएगा, मुझे नहीं लगता कोई नहीं पता। आप अगर पूछो कभी बिल्कुल बताएंगे। छोटी छोटी बातें जैसे नॉमिनी, आप समझते हो LIC के बाद नॉमिनी किसको पैसे मिलने चाहिए। बिजनेस, अगर आपको लगता है ना आप में नॉलेज है तो अपने पति के बिजनेस में भी साथ देना चाहिए। अगर वैसा नहीं तो आप में अगर है वो चीजें तो आप वो करो, आप खुद अपना बिजनेस करो। छोटी छोटी ये बातें हैं और इनिशिएट करना पड़ेगा। घर बैठ के आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। खुद इनिशिएट करने से लीडरशिप आएगी और कॉन्फिडेंस आएगा। खुद इनिशिएट कैसे करना? कुछ काम खुद होके करना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब मान लो यहाँ पे चाय गिर गई और एक लेडीज आई है, बोलती है अरे यार चाय कौन गिरा दिया, लोग सफाई ध्यान नहीं दे रहे। फिर दूसरी लेडी आई, बोलती है अरे ये चाय कौन गिरा दिया, कोई देख नहीं रहा है। और एक लेडी आती है, यहाँ चाय गिरी हुई है, वेटर को बुलाती है, भैया इधर आओ चाय साफ करो। उसका कोई मतलब नहीं था प्रोग्राम में, वो स्वीडिश उसकी मेंबर नहीं है, लेकिन वो खुद होके ऐसा करती है
मतलब उसकी लीडरशिप जागृत होना शुरू हो गई, मतलब वो काम करना चाहती है। मैं छोटी छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ। अब रोड में जा रहे हैं, कोई लेडी अगर रोड पार करना है, कहाँ हमको फुर्सत है किटी पार्टी से उसको रोड पार करवा दे, करके देखना कितना सुकून मिलता है, और जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका आएगा उसका अंदाज नहीं लगा सकते। अच्छा, एक बार सब लोग आंखें बंद करते हैं, सभी लोग आंखें बंद करते हैं, मेरे को बाद में देख लेना, मैं अभी आंखें बंद करते हैं सभी। सब लोग करो प्लीज, सब लोग आंखें बंद करो। वो दिन को याद करते हैं जिनकी शादी हो गई कि मेरे पहले दिन जब पति देखा था, वो दिन को याद करो एक बार। अभी का दिन मत याद करना, उस दिन जब पति देखा था, जब वो मिला था, जिनकी लव मैरिज है, जिनको वो जब मिला था, एक बार याद करते हैं। प्लीज आंखें मत खोलना थोड़ी देर के लिए। अच्छा, आंखें बंद करना मोटी। ओके, आंखें सब बंद। अब सुनो, आंखें बंदी रहेगी, प्लीज इस प्रोसेस में मेरे को साथ देना। आप लोगों में आंखें बंद करो प्लीज। आप लोगों में से कोई एक लेडी हाथ ऊपर करेगी, कोई एक लेडी बस, अच्छे से हाथ ऊपर करेंगे। ओके, हाथ वैसे ही रहे और आंख खोलते हैं। देख लो, जितने लोग हाथ ऊपर किए वो खड़े हो जाते हैं। एक बार वो खड़े हो जाए लेडी। आप क्यों नहीं हाथ ऊपर किए थे? क्या लगा, मतलब क्या लगा? हेजिटेशन। सुनना एक वर्ड्स सुनो, ये कोई लेक्चर देने नहीं आए हम लोग, वर्ड को सुनना, क्योंकि कुछ पाने के लिए आए। जो स्वीडी सूज ने किया है ना, चेंज लाने के लिए, उसको समझना। मैं आपसे बात करूंगा, आप क्यों नहीं? डर लग रहा था ना, हेजिटेशन। ये हेजिटेशन जो है ना, आपके टैलेंट को दीमक लगा रहा है। जो आप में इतनी कला है उसको दीमक खा रहा है, और आप खाने देते हो। आप क्यों नहीं हाथ ऊपर? ऐसे ही क्यों? आप बोल रहे तो मैं हाथ ऊपर कर दूंगी क्या? आप क्यों नहीं किए? मुझे लगा किसी एक लेडी को हाथ उठाना है। ध्यान देना भाई, कोई एक लेडी मुझे लगा कि वो हाथ ऊपर कर लेगी। आप एक लेडी को हाथ, एक लेडी, वो मैं क्यों नहीं, कोई और लेडी। आप बताओ भावना जी, क्यों हाथ ऊपर किया? एक लेडी बोला था, 4 लोग क्यों हाथ ऊपर किए? आपने कहा एक लेडी, तो आई एम आल्सो अ लेडी ना, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू रेज माय हैंड ना। गुड। हाथ उठाना का आप क्यों ऊपर किए हाथ? शायद कुछ आपसे नया सीखने मिले, इसलिए मैंने हाथ ऊपर। सुन रहे हो वर्ड, सुन रहे हो? ये टेस्टिंग था जो मैं बात कर रहा था आपसे, इनिशिएट लेने की, कि ये चाय गिरा हुआ है तो मैं क्यों बोलूं, और मैं ही बोलूं क्योंकि मेरी जवाबदारी है। आप क्यों हाथ ऊपर? आपको फॉलो करने के लिए। ये मतलब यदि सदोरी आए, वाह भावना, ताश एक्सप्लोर करने के लिए कि क्यों हाथ उठाया है, आगे ये जानने के लिए, एक्साइटमेंट कि क्यों हाथ ऊपर कर रहे। चलो मैं तो हाथ ऊपर कर दूं। हाँ, ओके, ठीक है, आप जो बोलोगे हम करेंगे। ठीक है, बैठ जाओ। जो खड़े हैं ना, उनके लिए पहले तालियां, जो ताली बजाए दोनों। अब सुनो, एक टेस्टिंग में लिया था कि भाई अगर रोड पार करना है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। आप क्या सोचोगे पता है? मैक्सिमम लोग, अरे और लेडीज है ना, वो करवा लेगी, क्या वही जवाबदारी नहीं होगी अपनी दुनिया भर की? यस, आप लिए हो। अगर वो सोच आप में आ गई ना, तो दुनिया से शिकायत खत्म हो जाएगी। ये समझ लेना, आपकी शिकायत खत्म हो जाएगी अगर वो सोच आप में आ गई कि हाँ मेरी जवाबदारी है, मैं किसी भी संस्था में जाऊं, जो गड़बड़ लग रहा है मैं ठीक करवा सकती हूं। तो आपका चेंजेस देखना फिर आपकी लाइफ। ये नहीं कि यार कोई और है ना, वो करवा लेगा। जैसे मैक्सिमम लोग, देखो अभी टेस्ट में आप लोग बताया कि और लेडीज है ना सर, अब तो एक लेडी बोले, मैं क्यों, मैं दिखेगी आपको। मेरी बात समझ रहे हो? समझ गया होंगे मेरी बात से कि कॉन्फिडेंस लेवल कहां से आएगा। चलो इतना काम कर लिया, बहुत सारे छोटे छोटे काम करोगे। अब कोई तारीफ किया ना तो आपकी लाइफ चेंज, लेकिन काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, उसके बाद भी कोई तारीफ नहीं कर रहा है, तो अब क्या करें भाई? होते हैं, देखो कुछ लोग तारीफ नहीं करते, घोटा के किलो खा रहे हैं, तो कुछ चाहिएगा, ठीक है, कुछ होते हैं वैसे। अब एक पार्टी में हम लोग गए थे, 2 लोग वहां पे खड़े थे। मेरा एक दोस्त था, वो बोलता है वो जो 2 लोग हैं ना, वो सीए हैं पक्का। मैं बोला सीए हैं? मैं तो नहीं जानता। तू कैसे समझ गया? मैं जानता था एक्चुअली उसको। बोला मैं नहीं जानता, तू कैसे समझ गया? पता है क्या बोलता है? सब पार्टी में हंस रहे हैं, वो दोनों नहीं हंस रहे हैं, वो दोनों मुस्कुरा ही नहीं रहे, इसलिए वो सीए टेंशन होती है। लेकिन हाँ, सपना और मैं टेंशन नहीं लेते, हम लोग हर समय खुश रहते हैं। तो कुछ लोगों का नेचर ही होता है,
लेकिन क्या कोई तारीफ नहीं करे तो आप निराश हो जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। भाई ठीक है, वो तारीफ करे तो अच्छी बात, नहीं करेगा तो क्या हम डिपेंडेंट है क्या? वो तारीफ करे तो ही मैं आगे काम करूं। लिव इट यार, मैंने अच्छा काम किया ना। अब एक शर्ट या एक ड्रेस आपने पहना और कोई आपको बाहर बोल रहा है आपको पसंद नहीं, और आपको पसंद है, आपको पसंद है क्योंकि किसी खास ने आपको गिफ्ट किया है, तो क्या ड्रेस को छोड़ देंगे? पसंद है तो मैं पहनूंगी, तो मैं भी तो हूं ना अपने लिए। पहला तरीका मैंने बताया, कुछ ऐसे काम करो कि लोग एप्रिशिएट करें और आपका कॉन्फिडेंस हो। अब दूसरा तरीका सुनना। दूसरा तरीका इंटरनल है, कोई तारीफ करे ना करे, पाणवनी आईने सामो बींजो वाओ मां कितनी सुगड़ी है। आईने के सामने यूनिक हो गए नहीं आप, आपके जैसा कोई है? तो हर समय खुद के बारे में सोचना कि मैं तो अच्छी हूं, मैं अच्छे से करती हूं। अगर कोई डिमोटिवेट करता है तो डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट नहीं करता तो कर लेना खुद को। जैसे हमारे घर के बाजू में अब कैसे मोटिवेट करते हैं लोग, सुनना। एक 58 साल की लेडी, सपना सुना, एक 58 ईयर की लेडी थी, वो मनीषा को एक दिन बोली, पता है आज ये समरे पे है बढ़िया सा, बाल वाल बना रही। क्या बोलती है मनीषा को? पता है एक 22 साल का 25 साल का लड़का कल देखा मेरे को चांद बोला। मनीषा जी तोखे का तो चांद है, तेरे को कैसे चांद बोला? देख रही तू अपने आप? बोले कसम से बोला। बोले तेरे को कैसे बोला? तो क्या बता रही सुनो। कल हम लोग शॉपिंग करने गए थे मालिया रोड में, मैं और मेरी बेटी दोनों जा रहे थे। एक 22 साल का लड़का मेरी बेटी को देख के बोला क्या चांद का टुकड़ा है, तो मैं चांद हुई ना? मतलब कैसे अपनी तारीफ करना, देख लो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कोई तारीफ करे तो अच्छी बात, हम काम करेंगे, लेकिन किसी की तारीफ के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहे, खुद कोई भी तारीफ कर सकते हैं, ठीक है? और वो करेंगे ना तो हम मोटिवेट हो सकते हैं हर समय। लास्ट तीसरा तरीका सॉरी तीसरा तरीका बहुत यूनिक है, हर कोई कर सकता है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। वो क्या तरीका है सुनो। वो तरीका है, सुनना मेरी बात ध्यान से, हर कोई कर सकता है। आप तारीफ करना शुरू कर दो किसी को। आप लोगों में मुझे पता है सब लोग तारीफ नहीं करते। कितने लोग तारीफ करते हैं? घोड़पति की ड्रेस अच्छी लगी, कोई खुद हो कि कैसे वो बोलता है कभी आप ड्रेस बहुत अच्छी पहने हो? कितने लोग बोलते हैं बताओ? ओके, जब आपकी नौकरानी अच्छा काम करे, जब आपकी नौकरानी अच्छा काम करे तो खुद बोलते हो कभी? ओके गुड, ये काम बंद मत करना। दूसरी बात सुनो, एक बात, बच्चे का परसेंटेज जो भी हो, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने डांट दिया ना, समझ लो उसका डिप्रेशन चालू, वो और कम लाएगा। अरे और अच्छा लाए, तू इतना अच्छा परसेंटेज लाया। तारीफ ही करना है, तारीफ करोगे ना तो वो आगे बढ़ेगा ही। इस फार्मूले का आश्चर्यजनक रिजल्ट सुनो, उसका तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही, लेकिन आपको क्या मिलेगा पता है? जैसे ही आप तारीफ करते हो ना, उसकी खुशी के वाइब्रेशंस आप में आ जाते हैं और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना जितना प्यार देना है उससे ज्यादा मिलेगा, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। ये चीज रखना। फेसबुक में आप बोलते हो कोई लाइक नहीं करता, आप करते हो किसी को? आप करोगे तो अपने आप दूसरे लोग करेंगे। मेरी बात समझ रहे ना? जहां छोटी छोटी बात लगती है ना, वो आपको उनकी तारीफ करनी है। सपना बुलाऊं आपको, एक बात बोल के खत्म करता हूं। सुनो, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, बहुत छोटी चीज मत समझना, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त टूल है, एक उम्मीद है ये जो इतना काम करती है कि कोई नहीं कर सकता। अब मैं एक बात आपको बता के अपनी बात खत्म करूंगा। एक डॉक्टर है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, ब्रेन सर्जन है, उसने लिखा कि मेरे पास एक पेशेंट आया था, पेशेंट जब देखा ना तो उसका परिचित निकला। वो क्योंकि पहले कभी टेनिस खेला करते थे दोनों, तो परिचित निकला, और जब उसकी जांच की तो पता चला उसको ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है, मतलब ठीक है। तो कैंसर है, आप दोनों अच्छे से मिलने लगे, बात करने लगे, तो पूछता है पेशेंट, अरे यार तू तो मेरा दोस्त है, मुझे बताना मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? बोलता है बिल्कुल, अरे मैं कितने लोगों को ठीक किया हूं, ठीक हो जाएगा। तो उसका वो ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल गया। कुछ दिनों के बाद फिर वो बोलता है, जब डिस्चार्ज हो रहा था, बोले अभी तो मैं ठीक हूं लेकिन ठीक हो जाऊंगा ना आगे? अरे बोले बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तू घर जा आराम से। घर चले गए। लेकिन क्या हुआ, 6-8 महीने के बाद ना उसको फिर प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि कैंसर अगर थोड़ा सा रह जाए ना अंदर तो फिर उठना चालू हो जाता है।
उसका फिर से ऑपरेशन, फिर आया वो, तो डॉक्टर देखा उसको, अरे बोले फिर से हो रहा है, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर तुरंत बोलता है यार तू मेरा दोस्त है ना, तू बता मैं ठीक हो जाऊंगा ना। बोले हाँ ठीक हो जाएगा यार, मैं हूं ना, ठीक है। उसका ऑपरेशन करता है वो, और ऑपरेशन के बाद फिर वो बोलता है मैं अब जाऊं, फाइनली तू बता दे, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, तू सच्चाई बताएगा। बोले मैं बोल रहा हूँ तू ठीक हो जाएगा यार, तू ठीक है। वो चले जाता है घर। 2 साल लोग मिलते रहते हैं आपस में। 2 साल के बाद ना फिर से उसको कैंसर हो गया, कैंसर का, क्योंकि फिर से निकल जाता है। लेकिन अब क्या था, इतना ज्यादा फैल चुका था कि ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था। तो कीमोथेरेपी एक होता है, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, वो चालू करते हैं उसका। जब कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी होती है ना, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गए थे कि डॉक्टर को भी लग रहा था यार ये तो काफी दिक्कतें हैं अब। तो फिर से पूछता है वो, यार तू मेरा दोस्त है ना, सही बता मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना। पता है वो फिर बोलता है ठीक हो जाएगा यार, तू काहे चिंता करता है, हम कर रहे हैं ना। फिर से उसका रेडियोथेरेपी चालू हो जाता है। लेकिन इस डॉक्टर को महसूस होने लगता है यार प्रॉब्लम बढ़ रहा है, इसको सच्चाई में बता दूं क्या, क्योंकि कितना बोलते रहूंगा ऐसे। तो एक दिन उसका फिर फोन आ जाता है कि कैसे यार तू बताओ, और मैं ठीक तो हूं ना, ठीक हो जाऊंगा ना। तो फिर इसकी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, बोलते हैं अरे हाँ ना यार, तू कितनी बार बोलूं तू ठीक हो जाएगा। इन लोग की दोस्ती बहुत थी और उसको लगा यार अब तो कभी बोलेगा तो बोलूंगा, लेकिन नहीं बोल पाया। तो एक बार इसके घर गया था मिलने। घर जब मिला ना, फिर वो बोलता है यार दोस्त मेरे, यार तू बता दे मैं तू ठीक तो हूं ना, ठीक हो जाऊंगा ना। तो वो अब क्या बोलता है सुनो, यार तू देख समझदार है, इंसान को एक दिन जाना ही है। अब तेरा कैंसर इतना बढ़ गया कि अब मुश्किल है तेरा बचना। वो क्या बोलता है पता है पेशेंट, वो जो पेशेंट था बोलता है कोई बात नहीं यार, तूने मुझे सच्चाई बता दी ना, थैंक यू, चले जाता है। माय गॉड, जो ये डॉक्टर था ना, इसको इतना बोझ लगने लगता है, पता नहीं यार मैं क्यों बोल दिया। ये खाना खाता है, सो नहीं पा रहा था, नींद से उठ के फिर फोन करता है, लगभग आधे घंटे के बाद फोन किया, और उसका फोन उसकी वाइफ उठाई, बोले एक मिनट भाई साहब से बात करा। बोले भाई साहब आप जैसे ही निकले हो ना, 5 मिनट के बाद वो एक्सपायर हो गए। तो उसको समझ में आया वो अपनी किताब में क्या लिखा है कि बीमार तो बहुत पहले था, लेकिन कॉन्फिडेंस उसको आगे बढ़ा था। एक उम्मीद की तार, जो उम्मीद की तार इस डॉक्टर के साथ जुड़ी थी ना, वो उसको जिंदा रख रहा था कि तुझे कुछ नहीं है। जैसे ही मैंने तार काट दी वो मर गया। मेरी बात समझ रहे हो, किसी की तारीफ करना, किसी के प्रति कॉन्फिडेंस लाना, कॉन्फिडेंस मतलब खुद का कॉन्फिडेंस और दूसरे का भी विश्वास, ये जो उम्मीद रहती है ना, मैं आपको बताऊं कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता कितनी दवाइयों से, लेकिन एक कॉन्फिडेंस हर समय फिट रखता है हमको। बस लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों में इतना ज्यादा टैलेंट है, उसको ऐसे ही नहीं जाने दो। रोटी बनाओ, बच्चों को देखो, पति को देखो, लेकिन बहुत समय बच रहा है। उसके लिए मैं जरूरी नहीं बोल रहा हूं आप बिजनेस करो, मैं जरूरी नहीं बोल रहा हूं पैसे कमाओ, लेकिन हाँ कोई टैलेंट है मुझ में, सिंगिंग का है, डांसिंग का है, या मैं पति को साथ दे सकती हूँ, तो जरूर साथ देना। हाँ उसका इन्वेस्टमेंट देखना पक्का, कितना कहाँ का पैसा जमा कर। आप लोग नहीं बताते मुझे चलेगा, आप लोग को भी एक दूसरे को शेयर करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को, क्योंकि जब नोटबंदी हुआ था ना, तो सभी का पैसा बाहर है। एक लेडी के पास 60 लाख रुपए निकले, बोले क्यों रखी थी, मकान बनाने के लिए बोलती है। तो एक दूसरे को शेयर करना चाहिए, अगर वो नोट नहीं बताती तो सोचो गए होते। तो हस्बैंड वाइफ के साथ एटलीस्ट हम शेयर करें और अपने टैलेंट को छुपाएं नहीं, क्योंकि जो टैलेंट आपका है ना, वो अगर पहचान जाओगे आपका तो भला होगा, परिवार का होगा, समाज का होगा, लेकिन निश्चित रूप से मेरा देश भी आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स चेतन जी। अब मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने जैसे अभी सुना कि हमें बहुत अच्छे काम करने चाहिए, किसी की हेल्प करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपने टैलेंट को बाहर निकालना चाहिए। सो आई होप आप सब लोग ऐसा आगे करेंगे। अब मैं ट्रेनिंग के सेकंड पार्ट को बुलाना चाहूँगी, सीए सपना गोलचा को बुलाना चाहती हूँ स्टेज पे। थैंक यू सो मच। प्रिविलेज है ये मेरा, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है आप सबके बीच आने की, अपनी बातें रखने की। हम सब एक ही लेवल पे है, बहुत बड़ा बड़ा फील करा दिया इन्होंने मुझे पिछले 1 घंटे में, बट आई थिंक कुछ चीज़ें हम आपसे सीखते हैं, कुछ चीज़ें आप हमसे सीखते हैं। सो ये एक प्रिविलेज मानती हूँ मैं अपना कि मैं आपके बीच हूँ। सिंधी आती नहीं है मुझे, सो प्लीज़ हिंदी में चला लेना। भाभी जी, उदय जी, सर, आप सबके बीच अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको यूज़ करते हुए, और सर
आधी घंटे का टाइम दे रहे हो आप मुझे? नहीं, आई कैन 7:15 तक चल जाएगा। ज्यादा भूख तो नहीं लगी है? लगी भी होगी तो अभी मन नहीं बोलना। ओके, स्टार्ट थोड़ा एनर्जी से करें। बहुत देर से बैठे हैं हम लोग एक जगह पे, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक करते हैं, ठीक है? अपनी जगह से एक बार उठ के हम जोरदार तालियां करेंगे, बट रिदमिक करेंगे। सो मैं जैसा कर रही हूं आप वैसा उसको फॉलो करते जाना, ओके? एनर्जी ऐसी हो कि पूरे इस वृंदावन हॉल में गूंजे। मुझे आप लोगों की एनर्जी देखनी है। मैं फिर से बता रही हूँ, मुझे एनर्जी देखनी है, ओके? Shall we start? So what we will be doing is 1 1 2 बताने दो फिर करेंगे। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 और फिर कंटिन्यूस करेंगे जब तक मैं नहीं बोलूं, ठीक है? All in the thing, तैयार सब? Yes. Okay. 1 1 2 1 2 ये तालियां हमने अपने आप के लिए दी है कि आज हम यहाँ पे इतनी गर्मी में भी बैठे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज बी सीटेड। हमें संरचना चालू रखनी चाहिए। तालियां, बहुत एनर्जी आपके है। सिगनिंग हमारे में इजी करते हैं इसको। उद्वेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसाधाय, आत्मा ही आत्मान बंधु आत्मा रघुरात्माए। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तू ही तेरा सबसे बड़ा मित्र है और तू ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। तू अपने अंदर के मित्र को देखता है कि तू अपने अंदर के शत्रु को जगाता है, ये निर्भर सिर्फ तुझ पे करता है। पिकासो करके एक बहुत बड़ा पेंटर था और उस पिकासो एक बड़ा पेंटर था और उस पेंटर के पास एक बार एक राजा आता है। राजा उसके पास जाके कहता है कि मेरी पोर्ट्रेट बना दीजिए। पोर्ट्रेट में पिकासो कहता है $4000 लगेंगे। राजा कहता है यार एक पोर्ट्रेट ही तो बनाना है, एक पेंटिंग ही तो बनाना है, $4000 की क्या जरूरत है? $2000 में तू मेरी पेंटिंग बना देना, एक कैनवस और कुछ कलर्स ही तो यूज करने हैं तुझे। 5 दिन के बाद राजा फिर पिकासो के पास जाता है। पिकासो एक कैनवस लाता है, उस पे काफी सारे कलर्स छिटकता है और जा देता है राजा को। बोलता है आप ही ने तो कहा था पोर्ट्रेट होती क्या है, कैनवस और कुछ कलर्स ही तो होते हैं। तब राजा समझता है और पिकासो कहता है The beauty of the painting lies in balancing all the colors on the canvas. The beauty of your life lies in balancing all the roles of your life. एक पेंटर ये कभी नहीं कह सकता कि कैनवस बेटर होना चाहिए था, ब्रश बेटर होना चाहिए था, कलर्स बेटर होने चाहिए तो मैं बेटर पेंटिंग बना सकता हूँ। पेंटिंग की जिम्मेदारी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पेंटर की होती है, हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होल एंड सोल हमारी होती है। 4 पॉइंट्स आई विल डिस्कस टुडे। आई थिंक अगर हम ये 4 पॉइंट्स को लिटरली इम्प्लीमेंट करना शुरू करें तो हम एक ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेंगे। स्टार्ट एक छोटे से स्टोरी से करूंगी। आई नो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट आगे का आधी घंटा 45 मिनट्स प्लीज़ हम थोड़ी सी गर्मी को साइड में रख के एक ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट हमारी लाइफ में लाए। जैसे साउथ अफ्रीका में जब ट्रेन से ढकेले गए थे, प्लेटफॉर्म पे गिरे हुए उस एक मोमेंट पे मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन गए। कोलकाता की स्ट्रीट्स पे जाते हुए
एक आदमी को मरते हुए देख के मदर टीचर एग्नेस मदर टेरेसा बन गई। एक पर्टिकुलर मोमेंट हमारी लाइफ का ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट हो सकता है। हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म होने देते हैं या नहीं देते हैं, ये क्वेश्चन हमको अपने आप से पूछना है। एक बार बहुत तेज बारिश हुई थी। इस तेज साइलेंट कर सकते हैं मोबाइल को थोड़ी देर प्लीज, बस आधी घंटा, नेक्स्ट आधी घंटा। एक बार एक बहुत तेज बारिश में रतन टाटा अपनी कार में जा रहे थे। कार में जाते हुए इतनी तेज बारिश में ड्राइवर कार नहीं चला पा रहा था। उन्होंने देखा कि मेरे पास से एक टू व्हीलर पे बंदा गुजर रहा है। बहुत बुरा लगा उनको, यार इतनी तेज बारिश में कार नहीं चला पा रहा है, वो टू व्हीलर कैसे चला पा रहा होगा। सो वो जाते हैं और जैसे ही वो अपने ऑफिस जाते हैं, वहां पे प्रेस की पूरी ये बैठी थी। आउट ऑफ दैट इमोशन उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि एक कार मैं दूं लोगों को जो अफोर्डेबल हो मिडिल क्लास के लिए। प्रेस वाले ने पूछा कितने में दोगे कार, उनके मुंह से निकला 1 लाख में मैं कार दे दूंगा। और प्रेस वालों ने ये छाप दिया पेपर में। अब ये कंपल्शन बन गया रतन टाटा को कि मुझे एक कार देनी है, वो भी 1 लाख रुपए में बेचना है। उन्होंने बोर्ड मीटिंग बुलाई और जैसे भी उन्होंने बोर्ड मीटिंग बुलाई, सारे डायरेक्टर्स को ये आइडिया दिया और हर डायरेक्टर ने उनको सिर्फ ये बताया कि ये कैसे इम्पॉसिबल है। जहां हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते कोई कार 1 लाख में, अब बेचने की बात कर रहे हो। पूरी मीटिंग रतन टाटा ने सब कुछ सुना और उसके बाद लास्ट में सिर्फ एक लाइन कहा, अब जो कि आपको पता है कि ये क्यों नहीं हो सकता है, कल सुबह हम फिर एक मीटिंग लेंगे और उसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हो सकता है। To his surprise and to the surprise of the entire world, the next day morning जब उन्होंने एक और मीटिंग ली, every person in the board of director had one solution कि ये कार कैसे 1 लाख रुपए में दी जा सकती है। हम सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं कि हम प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा आउटलुक है। प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में है। एक छोटा सा बच्चा जा रहा था, रास्ते में जब जा रहा था उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि बच्चा बच गया है, पर बैड न्यूज ये है कि उसका हमको राइट आर्म काटना पड़ गया। बहुत तकलीफ हुई। पेरेंट्स हैं, हम सब जानते हैं, मदर्स हैं, हम सब जानते हैं। बहुत तकलीफ हुई और इस तकलीफ में से कैसे तैसे बच्चे को हिम्मत देते हुए पेरेंट्स भी कोप अप किए, बच्चा भी कोप अप किया। उसका रूटीन स्टार्ट हुआ, स्कूल जाना स्टार्ट हुआ। तकलीफ हो रही थी, दोनों हाथों से काम करने की आदत थी, एक हाथ से काम कर रहा था, तो डेफिनेटली इट वाज डिफिकल्ट। एक दिन ये सारे प्रोसेस में एक दिन बच्चा स्कूल से आया और रात को जैकी चैन की मूवी देख रहा था। बहुत बच्चा तो बच्चा है, उसको समझ आता नहीं है। बहुत एक्साइटमेंट में वो दौड़ के अपने मम्मी के पास गया और बोला मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। माँ बच्चे को मना नहीं कर पाई, बोला ठीक है बेटा हम कल टीचर के पास जाएंगे। दूसरे दिन वो टीचर के पास गए। टीचर बोला मैं इसको मार्शल आर्ट सिखाने के लिए रेडी हूँ, बट मेरी एक कंडीशन। बोले कंडीशन क्या है? मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बोले ठीक है, हमको तो सीखने से मतलब है। बच्चा मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया, आगे बढ़ा। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, सिर्फ उसको एक ही मूव सिखाया जा रहा था। उसके पीछे से काफी बच्चे आए, बहुत सारे मूव सीखे, आगे बढ़े, बट इस बच्चे को एक ही मूव सिखाया जा रहा था। फ्रस्ट्रेट होके एक दिन बच्चा गया टीचर के पास, बोला मुझे एक ही मूव सिखा रहे हो, बाकी सबको इतना सब सिखा रहे हो। टीचर ने कहा कंडीशन क्या थी? कंडीशन क्या थी? नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इंटर स्कूल कंपटीशन का डे आया और इंटर स्कूल कंपटीशन के डे पे टीचर ने सारे बच्चों में से स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ इस बच्चे को चुना। सब कंफ्यूज थे, बट कंडीशन क्या थी? नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इंटर स्कूल कंपटीशन में क्वार्टर फाइनल जीता, बहुत मुश्किल से सेमीफाइनल जीता। जब फाइनल का टाइम आया, जब फाइनल का टाइम आया,
अपने टीचर को देखा, अपने पेरेंट्स को देखा, सारे बच्चों को देखा, बहुत हिम्मत जुटा के कैसे तैसे हारते हारते हिम्मत पूरी लेके वो फाइनल भी जीत गया। अब पूरी स्कूल को सेलिब्रेट कर रही है, पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, स्कूल बहुत, एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग हिज अचीवमेंट, बट आज बच्चा बहुत कंफ्यूज है। आज बच्चा जाता है टीचर के पास और आज उसको बोलता है आज आपकी नहीं चलेगी, मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। अब इस जवाब पे गौर करना, मैं जीता कैसे, ऐसा क्वेश्चन वो पूछता है टीचर को और टीचर जवाब देते हैं। बेटा मार्शल आर्ट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई नहीं थी। आपके हर मूव पे एक काउंटर मूव होता है जिसको करने से सामने वाला आपकी मूव को रोक सकता है। मैंने जो मूव आपको सिखाई उसकी एक ही काउंटर मूव थी कि वो आपका राइट आर्म पकड़े। राइट आर्म आपके पास था नहीं तो वो पकड़ नहीं पाया, वो पकड़ नहीं पाया तो वो आपको रोक नहीं पाया, वो रोक नहीं पाया, इसीलिए आप जीत गए। प्रॉब्लम्स हम सबकी लाइफ में है, हम देखते क्या है उस पर डिपेंड करता है हम हमारी लाइफ को जीते कैसे। चेतन सर जैसे कह रहे थे छोटी छोटी अचीवमेंट, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको सिर्फ एक चीज याद रखना, हम जब रोना चालू करते हैं तब पूरी दुनिया आके हमारे आंसू पोंछते हैं। एवरीबडी विल लव यू, एवरीबडी विल लाइक यू, बट इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपका रिस्पेक्ट करे तो दुनिया को अपने अचीवमेंट्स दिखाओ। दैट इज द ओनली वे पीपल आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। जापान में जब हिरोशिमा और नागासाकी का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद पूरी की पूरी कंट्री एक बॉम्ब ब्लास्ट में पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। पूरा वर्ल्ड उसके साथ सिंपैथाइज कर रहा था, बट जापान ये बहुत जल्दी समझ गया था, the only way people can respect you and the world can respect you is when you show them achievements. 1950 में they take a target to become the highest manufacturers of textile in the world. In 10 years of time, they were the highest manufacturers of textile in the world. 1960, they take a target to become the highest manufacturers of iron and steel in the world. जापान आइलैंड है, ना वहाँ कोयला है, ना वहाँ आयरन ओर है, बट अगर आपके पास प्रॉब्लम है और आपके पास जज्बा है तो आप सोल्यूशन तक पहुंच जाते हो। इन 10 years टाइम जापान वाज द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। आफ्टर दैट दे टुक अ टारगेट टू बिकम द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन द वर्ल्ड, और उस टाइम पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में जाता था तो हम कहते थे वो जापान से आया। A country who was devastated, खत्म हो चुकी थी, if they can understand this, रोने से 10 लोग आंसू पहुंचेंगे आपके, बट अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो रिस्पेक्ट कमाई जाती है आपके अचीवमेंट से। छोटे हो बड़े हो जैसे भी हो, अपने अचीवमेंट्स पे ध्यान दो, अपनी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं है बहुत बड़े नेशनल लेवल पे हम कुछ करें, बट दिन का अगर 1 घंटा भी हम हमारी स्किल्स के लिए निकाल सके तो आई थिंक इन रिटर्न हम हमारे आगे के पूरे जनरेशन्स को बेटर करेंगे, बिकॉज व्हेन वी ग्रो पीपल अराउंड अस। सो फर्स्ट बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। प्रॉब्लम्स हम सबकी लाइफ में है, हम देखते क्या है, एंड एक्चुअली दैट इज अ ब्रेन टेक्निक, इट इज अ माइंड टेक्निक। हम जैसे टाइप के सवाल अपने आप को पूछते हैं, हमारा माइंड हमको वैसे टाइप के आंसर्स देता है। ट्राई टू आस्क द राइट क्वेश्चंस फॉर दिस राइट सॉल्यूशंस, आई एम श्योर यू विल गेट द राइट आंसर्स। वी गो टू टेक्निक नंबर 2। The most important part which I have understood till now is, now listen to this very carefully. हमारे साइंटिफिक 20-25 मिनट बस, उसके बाद आई थिंक एसी नहीं था। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। हमारे माइंड में एवरी डे 60,000 और थॉट्स होते हैं।
इन 60,000 थॉट्स के लिए हमको एनर्जी लगती है। हर थॉट एनर्जी कंज्यूम करता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हर थॉट एनर्जी कंज्यूम करता है। ये 60,000 थॉट्स आपकी एनर्जी कंज्यूम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 96% थॉट्स आपके रिपीटेटिव होते हैं। मतलब डे आफ्टर डे हम उस रिपीटेटिव थॉट प्रोसेस के लिए हम हमारी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। व्हाट इज बीइंग फीडेड इन योर माइंड, ये हमको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपने आप को प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस से प्लीज फ्री कीजिए। एक बार एक आदमी कार लेके जा रहा था रोड पे। कार जब वो चला रहा था, वो राइट डायरेक्शन में जा रहा था, सामने से रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रक आ रही थी। ये बहुत ज्यादा इरिटेट हुआ, बट जैसे ही वो आगे बढ़ा, ट्रक के पास पहुंचा, आदमी क्या करेगा? आप बताइए, आप क्या करोगे? आप सही जा रहे हो, सामने वाला गलत जा रहा है, व्हाट विल यू डू? चेतन सर, क्या करोगे? झगड़ा करोगे? उठ के जाके अपने कार को ट्रक के अगेंस्ट डैश करोगे? यार मैं तो सही हूं ना यार। क्या करोगे? टर्न लोगे? 2-3 लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में जो बोलना है वो बोल के क्या करेंगे? टेक अ सेफ साइड, टर्न लेंगे। से सपोज नेक्स्ट आगे जाओगे, तीसरी कार रॉन्ग डायरेक्शन से आ रही है, तीसरी कार रॉन्ग डायरेक्शन से आ रही है, क्या करोगे? अब बस हो गया। सहन करने की भी एक लिमिट होती है, इससे ज्यादा मैं नहीं सहन करूंगा, मेरा भी तो कुछ ईगो है, मेरा भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। जाके डैश करोगे ट्रक में? नहीं करोगे। व्हाट विल यू डू? और ज्यादा गुस्सा दिखाओगे, बट फाइनली यू विल टेक अ कट एंड गो अहेड। उसके बाद अगर और एक कार आएगी तो क्या सोचना चालू करोगे? शायद मैं गलत होगा, गवर्नमेंट ने ये डायरेक्शन चेंज किया होगा, आई शुड हैव gone that side. Correct? When we understand such simple lessons on the road, why don't we understand such simple lessons in our life? What is important is the relation and not who made the mistake. If we can let go, दूसरों की गलती, खुद की गलती का पूरा बोझा हम पूरे टाइम हमारे सिर पे लेके घूमते हैं, और फिर कहते हैं कि हम डिप्रेस फील करते हैं। ऑप्शन आपके पास है, आप लेट गो करना चाहो तो लेट गो कर लो, आप लेके चलना चाहो तो पूरी जिंदगी उसको लेके चलो। दोनों केस में नुकसान भी आपका है, फायदा भी आप ही का है। इट इज नॉट अबाउट, एंड ऑनेस्टली, आवाज जा रही है आंटी जी? आवाज जा रही है? आप तक पहुंच रही है? आदत नहीं है मुझे कॉर्डलेस पूरी टाइम पकड़ने की, आई एम यूज्ड टू एप्पल माइक। ओके, द रिलेशनशिप दैट वी हैव विद पीपल, हमने जो गलतियां की या हमसे हमारे साथ जो गलतियां हुई, एक चीज बहुत पर्टिकुलरली ध्यान में रखना, एवरी ह्यूमन बीइंग, हर इंसान को गलती करने का हक है, और हर इंसान को माफी मिलने का भी हक है। आज इसी टाइम पे, इसी क्षण, आपने जो गलतियां की उसके लिए खुद को माफ कर दीजिए, और दूसरों ने जो आपके साथ किया उसको भी, उनको उस चीज के लिए माफ कीजिए। स्टार्ट योर लाइफ विद अ पॉजिटिव नोट, विद अ फ्री माइंड। जब आप फ्री माइंड रहोगे, दैट इज द टाइम यू विल एक्चुअली कम अक्रॉस unleashing your own talent. 3. Become selfless. Selfless का अर्थ क्या है? Selfless का, भाभी जी, selfless का अर्थ क्या है? Do something for other people. Do something for other people. Unfortunately, I personally feel हम selfless को बहुत गलत तरीके से समझते हैं। सबसे selfish चीज अगर इस दुनिया में कोई कुछ है तो वो है selfless बनना। जब आप कुछ देते हो किसी को, तब आप खुद को ये कह रहे हो मेरे पास बहुत है इसीलिए मैं दे पा रहा हूँ। ये जब कंडीशनिंग आप खुद को करते हो, उस टाइम पे आप किसी और के लिए कर सकते हो। पुराने जमाने में परफ्यूम वाला रहता था,
शादी के बाहर परफ्यूम वाला खड़े रहता था, याद है सर? आपकी शादी में था? जब वो आज तो सब इलेक्ट्रिक हो गया है, मशीन मेड हो गया है, बट जब वो आदमी दूसरों आते जाते गेस्ट पे परफ्यूम छिटकता था तो सब अंत में सबसे ज्यादा खुशबू किसके पास जाती थी? उसी के पास। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सब पे परफ्यूम छिटकूं और मेरे पे 2 बूंद भी ना गिरे। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सबके लिए करते जाऊं और मुझे बदले में कुछ ना मिले। हर रिलेशनशिप को जब आप एंटर करते हो तब अगर हम इस सोच के साथ एंटर करें कि मैं जो लूंगा उससे मैं गरीब होऊंगा, जो मैं दूंगा उससे मैं ज्यादा अमीर होते जाऊंगा, तो मुझे जो मिले उससे ज्यादा मेरी देने की इच्छा हो, अगर इस थॉट प्रोसेस के साथ हम हर रिलेशनशिप में एंटर करें तो आई थिंक हमसे ज्यादा सैटिस्फाइड, फुलफिल और खुश होंगे। टाइम है कि नहीं है मुझे पता नहीं। मैंने एक्चुअली सोचा था एक अच्छा सा गाना साथ में गाएंगे। कैन वी डू दैट? वैसे भी बहुत अब लेट हो ही रहा है तो थोड़ा और हो जाए। एक अच्छा सा गाना साथ में गाएंगे फुल जोश के साथ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, ये गाना सबको आता है? आता है? हाँ नहीं, जोश ही है। ओके, ट्विस्ट ये है उस गाने में, गाने गाते वक्त आपको ये गाना अपने आसपास के लिए, जितने पॉसिबल लोगों के लिए, ये लिटरली इमेजिन करना है कि आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप आपके आसपास के हर पर्सन की लाइफ बेटर करते जा रहे हैं। कैन वी डू दिस टुगेदर? यस! थोड़ा और जोश चाहिए यार, मैं कभी गर्मी लग रही है। ओके, ऑन करना उठेंगे जरे से, फुल एंजॉय करते हुए गाएंगे इस गाने को। कोई गाना चाहेगा साथ में माइक पे? मैं बहुत बेकार हूँ, कोई साथ में आना चाहेगा तो प्लीज आ जाइए। वॉल्यूम बढ़ाना। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का राज मिल सके तुम्हें उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तुम्हें उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों की से हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों की से हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से लेके एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से लेके एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आए
दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो मेरे दिल में प्यार, लीला इसी का नाम है। Thank you so much, ma'am. We enjoyed a lot. I personally love this song, तो मैंने ये गाना चलाया। आप कोई भी गाना ले लो, आप जो फेवरेट आपका गाना है उस गाने पे आराम से मस्त होके डांस करना, बाकी का सब हो जाएगा। Actually वो हेल्प करता है। Do it, when we do it, we feel it more. Last and very importantly, बस और 10 मिनट ले रही हूँ। Last and very importantly, have faith in your destiny. अपनी किस्मत पे विश्वास रखिए। विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। आगे की लाइन सुनिए। राम से ज्यादा शक्तिशाली हनुमान है। राम से ज्यादा शक्तिशाली हनुमान है क्योंकि हनुमान के पास राम है। ऐसी कोई मुसीबत हो नहीं सकती जिसका हल आपको मिल नहीं सकता। ऐसा कोई ताला है नहीं दुनिया में जिसकी चाबी बनी ना हो। कुछ चीजों का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम छोड़ दें उसको। हम हमारे से जो हो सकता है वो बेस्ट करें और उसके बाद उसको छोड़ दे उस विश्वास के साथ कि जो होगा वो मेरे बेस्ट मास्टर प्लान की ओर से ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बिकॉज मैं जब भी मेंटरिंग करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, इतने सेशंस लेती हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने देखा है, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम और टेंशन लेने लिए घूमते हैं लोग। भगवत गीता में भी कहा गया है, आपके हाथ में सिर्फ आपके कार्य है, उसका कंट्रोल या उसका आउटकम ये आपके कंट्रोल में ही नहीं है, ये आपकी पहुंच में ही नहीं है। एक फाइनाइट माइंड है, एक छोटा सा दिमाग है, ये इस इनफाइनाइट कॉस्मस को कभी नहीं समझ सकता है। जो हुआ वो आपके अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। कुछ चीजों को छोड़ने में ही समझदारी है। अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो बेस्ट करें, बट वो करने के बाद उसका आउटकम हम छोड़ दें। ये फेथ, ये विश्वास जब हम अपने डेस्टिनी में, हमारी किस्मत में रखते हैं, उस टाइम पे हमारी लाइफ में मिरेकल्स होना स्टार्ट होते हैं। आई थिंक इससे सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आपके साई, हम सब के साई और भाभी जी और एवरीबडी, आप लोगों का विश्वास आज मुझे देखने भी मिला। बट ये जेन्युइनली एवरीडे प्रैक्टिस करने में आपको बहुत लाइट फील होगा। एंड लास्ट, 10 minutes of silence practice करना शुरू कीजिए। Silence will make you more and more and more peaceful। कहते हैं हम सब वाइब्रेशंस है, और साइलेंस में, साइलेंस समझते हैं हम, यहाँ पे साइलेंस सब समझते हैं। साइलेंस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस। हम जितना हो सकता है साइलेंस से गेन कर सकते हैं एनर्जी। सो आई रिपीट, समराइज कर रही हूँ, इससे ज़्यादा टाइम मुझे दिए नहीं है मनीषा जी, बट आई अंडरस्टैंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। सो आई जस्ट फिनिश इट ऑफ विद समराइजिंग द पॉइंट्स। 1, रतन टाटा को याद करते हुए सॉल्यूशंस पे ध्यान दीजिए।
जितना हो सके सोल्यूशन ओरिएंटेड बनिए। प्रॉब्लम्स पे हर किसी के लाइफ में है, प्रॉब्लम्स पे ध्यान ना देते हुए सोल्यूशन पे ध्यान दीजिए। सेकंड, अपने स्किल को एवरी डे थोड़ा सा फीड कीजिए अपने स्किल की और एवरी डे थोड़ा सा, बिकॉज अचीवमेंट एंड ओनली अचीवमेंट विल मेक द वर्ल्ड रिस्पेक्ट यू। अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो वो अर्न करनी पड़ेगी और वो आपके अचीवमेंट से आएगी। सो सेकंड, अपने स्किल्स को निखारिए, टाइम दीजिए खुद को। आप ग्रो करोगे तो आपके साथ आपका परिवार, आपका समाज और आपका देश, इन टोटल द वर्ल्ड विल ग्रो। 3, सेल्फलेस बनिए थोड़ा, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। जो सेल्फलेस में सेल्फिशनेस है उस चीज़ को समझिए, उस साइंस को समझिए। जब हम देने का के काबिल बनते हैं तो हमारे पास भगवान ऑटोमेटिकली उतना देता है कि हम और देते जाएं। ये पॉसिबल नहीं है कि हम देते जाए और हमको बदले में कुछ मिले नहीं। एंड 4th, विश्वास रखिए अपनी किस्मत में, अपनी डेस्टिनी में, अपने लोगों में, खुद पे, भगवान पे, जिस पे आपको जहाँ विश्वास रखना है। हनुमान बनो, राम पे विश्वास रखो तो ऑटोमेटिकली मिरेकल्स होते जाएंगे। इसके साथ एक 4 लाइन्स के साथ मैं खत्म करती हूँ। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। सीखे है ना, उसका प्रूफ आज ही देना है। क्या कि क्लोजिंग सेरेमनी 7-1 मिनट का होगा, जिसमें आपको भी सुनना है 2 लोगों को, सब बैठे हैं। एक अच्छे प्रोटोकॉल, एक अच्छे संस्कार के साथ हम सब एक साथ जाएंगे, साथ में नाश्ता करेंगे और फिर घर जाएंगे। कोई भी बीच में नहीं जाएगा। मैं चाहूँगा ये हमारी प्यारी सी बहना सपना गोलछा, मेरे साथ बहुत सारे ट्रेनिंग हम साथ में रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को देते हैं, बहुत सारे कारपोरेट में देते हैं। एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने बहुत अच्छे से बातें बताई। एक क्वेश्चन मेरे से भावना बैठी है यहाँ, भावना अजवानी सी पूछती है, सुनो क्या, वाकई सोचने पे मजबूर कर देती है कि मान लो घर में 4 लोग हैं सर, बेटा है, पापा है, चाचा है और 2-3 लेडीज हैं। किसी की तबीयत खराब हुई सपोज, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बाकी लोग बाहर बैठते हैं, अंदर कौन जाता है? कौन जाता है पता है? डॉक्टर से बात करने कौन जाता है? कोई भी मेल पर्सन जो पापा होगा। चलो ऐसा नहीं वो बड़ा है, अगर मम्मी भी है और वो बेटा है उसका, तो बेटे को भेजते हैं, तुम जाओ। क्या फीमेल नहीं कर सकती? क्या वो नहीं है पावर आप में? क्या वो सोच नहीं है आप में? आप भी कर सकते हो। जो उन्होंने बातें बताई ना, अपने आप को कैसे खुश रखना, तो सब आपके ऊपर है। करिश्मा जी, ओवर टू करिश्मा। रिक्वेस्ट भाभी माँ सभी ऑनर मनीषा तारवानी को कुछ शब्द और बोलेंगे फ्यूचर के लिए। सर ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, तो उनको मैं उनके व्यू लेना चाहूंगी कि उनको कैसी लगी। आप में से कौन आना चाहेगा? कोई बोलना चाहेगा कुछ? मैं चाहूंगी, मैं माइक वही लाती हूँ, आपको इधर नहीं आना पड़ेगा, पर मैं जितना सिंधी कितने एक बार हाथ उठा लीजिए। हाँ, बहुत ही अच्छी कोशिश अपने समाज को आगे बढ़ाने की। और जो ये की पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 to 5 की पॉइंट्स आर देयर ना, बट वो सिंगल लाइन है, ऑलवेज लव योरसेल्फ, देन यू आर एबल टू गेन योर कॉन्फिडेंस, गेन योर नॉलेज एंड द प्रेजेंस योरसेल्फ इन डिफरेंट वे, गिव द टाइम टू योर स्किल्स। बहुत अच्छे की पॉइंट दिए हैं, समझते हम सभी हैं, पर उनको 5 उंगलियों पे सपना जी चित्र ने गिनवा दिया है, तो शायद आप सभी को जल्दी लर्न हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाइस ट्रेनिंग। खुद से प्यार करना। हाँ, आप में से इधर कोई? First of all, thank you so much, Sapna ma'am, to tell so many beautiful things to us. I am a fashion designer basically, and I have experienced a lot more stress these days for continuous events. And when I heard you, and I felt really so good and happy that I have to get that back time
when I started loving myself, and now it is all stress. So I'll start recovering that, and it will help me a lot. Thank you so much. था एंड जो की पॉइंट्स हैं हम हर प्रोग्राम में देखते हैं, हर सबसे सुनते हैं, बट स्पेशली सपना मैम मैं आपके लिए बोलूँगी, आपके जो बोलने का स्टाइल था, मतलब अगर मेरा ध्यान गर्मी की तरफ जा भी रहा था ना, तो मैं सिर्फ आप पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, बिकॉज पूरे फील के साथ उस चीज़ को समझ के आप हम सबको बता रहे थे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। सच में आज इतनी अच्छी ट्रेनिंग। नीतू बजाज एवं नेहा बजाज से निवेदन करूंगी कि सीएस अपना गोलचा का मोमेंट दे। कार्यक्रम के सहयोगी से निवेदन करती हूँ स्टेज पे पधारकर हमारा सम्मान स्वीकार करें। और मैं फाउंडर मनीषा तारवानी में हमारा मेकअप का, फिटनेस का और डाइटिशियन का है प्रोग्राम, और उसके बाद पेरेंटिंग है और बोलने की कला मतलब हम सब डरते हैं किसी के सामने। जैसे मैं अभी इंटरव्यू ले रही थी तो आप सब लोग बहुत झिझक रहे थे कि क्या बोलूंगी कैसे, अरे इतना भी बोल देते, बहुत अच्छा लगा सुन के, आज कुछ मोटिवेट हो गए हम यहाँ से। तो मतलब ये बोलने की कला आपको सबके सामने, उसकी ट्रेनिंग है आपकी, तो उसके हम आपको आगे अपडेट्स देते रहेंगे। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे कुछ स्पॉन्सर हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी। जीडी गोयनका, जयश्री बुटीक एंड और इंश्योरेंस एडवाइजर है सोमा घोष। शायद यहाँ से कोई नहीं आया है, सुनीता किड्स से भी कोई नहीं आया है क्या कोई सुनीता किड्स से? पर द टाइल्स गैलरी से विजय मोटवानी की वाइफ प्रियंका मोटवानी आई है, जो उन्होंने बोला है कि उन्हीं को ही वो मोमेंटो दिया जाए। देखिए यहाँ से देखिए कि उन्होंने बोला मेरी बीवी का सम्मान हो जाएगा, मतलब मेरा सम्मान हो जाएगा। लक्ष्मी कलेक्शन काफी नगर, प्रदीप पृथ्वानी जी का भी है, पर उनके यहाँ से कोई नहीं आया हुआ है। मैं प्रियंका मोटवानी जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। इसके सम्मान के लिए मैं ठीक भाभी मां से उसके बाद है मलानी एंड सन्स से कोई आया है? मलानी एंड सन्स से वहां से भी कोई नहीं आया है। पोपरानी ट्रेडर्स से आए हैं। ट्रेनिंग दी, जिन्होंने हमें की पॉइंट्स बताए। प्लीज आप उन की पॉइंट्स को अपनी लाइफ में आगे जारी रखिए, उस की को यूज कीजिए जो हम नहीं करते हैं, तो ताकि हमारी जिंदगी आगे बेहतर से और बेहतर होते जाए और आप सब मेरी तरह ही स्माइल करते रहिए हमेशा। अब मैं आपको वोट ऑफ थैंक्स के लिए पल्लवी जी को बुलाने चाहूंगी, जो श्रेणी सोच की सेक्रेटरी हैं मैम को, उनका तालियों से स्वागत कीजिए। तेरे अच्छे शब्द वो थोड़ी देर बाद सुने, इसीलिए मुझे कुछ बोलना है। जो प्रोग्राम डायरेक्टर है मैं उनको बुलाना चाहूंगी यहाँ पे। नेहा अशपालिया, ज्योति बुधवानी, दिशा बुधवानी एंड पूनम बजाज। आपकी तालियों की गूंज इतनी होनी चाहिए कि उन्हें ऐसा लगे कि हर बार प्रोग्राम डायरेक्टर हम बने। पूनम बजाज, ज्योति बुधवानी जी आपको कुछ लाइन कहेंगी ऐसा, वो मोमेंटो लेने के बाद मुझे पता है उन्हें कुछ ना कुछ बोलना है, वो अच्छी अच्छी लाइनें बोलती हैं। यहाँ काफी सारे नए लोग आए हैं और शायद एक दूसरे को कम जानते हैं, तो नए लोगों के लिए मैं एक शायरी बोलूंगी। निगाहें निगाहों से मिलाकर के देखो, निगाहें निगाहों से मिलाकर के देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर के देखो, आसमान झुक जाएगा तुम्हारे कदमों में, थोड़ी सी कोशिश करके तो देखो। थैंक यू। दीक्षा बुधवानी, थैंक यू। आप चारों का
पांचों को, अपने चारों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। आपने प्रोग्राम को बहुत अच्छा बनाया। इसके साथ मैं पल्लवी को देती हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। काम को इतनी बखूबी निभाती है, वो वाकई हर एक लेडी सुननी है। थैंक यू। और मैं सपना जी के लिए बोलना चाहूंगी, हालांकि मेरा वोट ऑफ थैंक्स बहुत बड़ा था, पर टाइम को ध्यान रखते हुए कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम जुड़े हैं तो हम मिलते रहेंगे, यह मेरा विश्वास है। सपना को मैं बहुत थैंक्स देना चाहूंगी, जो हम लोगों को लेडीज लोगों को अवेयरनेस की ट्रेनिंग दी। थैंक यू सपना जी। और हमारे बीच भाभी माँ आई हैं, उनका भी थैंक्स, जिन्होंने इतना कीमती समय निकाला। और हमारे बीच साईं भी आए हुए हैं, उदयलाल साईं, उनको भी थैंक्स देना चाहूँगी। और हमारे सर ट्रेनर सीए चेतन करवानी, उनको भी थैंक्स देना चाहूँगी। मैं अब माइक मनीषा तारवानी को देना चाहूँगी। और आप सभी को मैं आईटी के लिए इनवाइट करना चाहूँगी, प्लीज़। जितनी भी लेडीज आज स्टेज पे आए हैं, वो सब फर्स्ट टाइम आई हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को इनकी मदद मिली मनीषा तारवानी की और सर सीए चेतन तारवानी। सभी मेंबर्स से निवेदन है कि नीचे हाई टी है, प्लीज सब लोग हाई टी लेते हुए जाएंगे, नीचे जाइए। नीचे वाले हॉल में व्यवस्था की गई है। थैंक यू फॉर कमिंग। कुछ लोग यहाँ